जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम कथा सुनेंगे भक्त का भगवान में विश्वास। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक राजा की 3 बहन थी। एक दिन राजा ने तीनों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो। तो बड़ी और मझली बहन ने कहा कि मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। और छोटी ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ और ईश्वर के सिवा कोई किसी को भोजन नहीं देता। राजा ने कहा, मैं देखूंगा तेरा ईश्वर तुझे क्या देता है। राजा ने अपनी बड़ी बहन का विवाह एक बड़े महाराज से करवाया और मझली बहन का विवाह किन्नौज के राजा के साथ करवा दिया और छोटी के लिए एक गरीब और बूढ़ा किसान से विवाह करवा दिया। एक झोपड़ी में वह किसान रहता था। 7 बीघा जमीन थी। एक बैल और एक भैंस से हल जोतता था। पढ़ा लिखा भी नहीं था। घर में अकेला था। उम्र था 75 साल। इतना ही नहीं, पेट में जलंधर रोग भी था। किसान का शरीर काला, बदन पतला और पेट मटकी की तरह था। राजा ने उसी किसान के साथ छोटी बहन का विवाह करवा दिया। ससुराल पहुंचकर छोटी ने खाना पीना सब छोड़ दिया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रोना। ये ही 2 काम थे। एक दिन सोमवार आया। व्रत किया और छोटी बहन हमेशा कहती थी वह भगवान शिव की उपासना करती थी। प्रतिदिन 3000 नमः शिवाय महामंत्र का जप किया करती थी, परंतु सोमवार के दिन व्रत रखकर 50,000 मंत्र का जाप किया करती थी। उस दिन गांव के लड़कों और लड़कियों को भोजन भी करवाती थी। आज भी सोमवार है। घर में भूजी भांग भी नहीं है। भाई ने क्रोध के कारण कुछ भी नहीं दिया। आज बालक को कैसे खिलाऊं? और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे शिव, हे मालिक, हे ईश्वर, आपका पक्ष लेने से एक जीवन ने मेरी यह दुर्दशा कर डाली। मुझ राजकुमारी को बूढ़ा, रोगी और गरीब किसान पति मिला। सुना है कि परमात्मा पहाड़ को राई और राई को पहाड़ कर देता है। मुझ राई को पहाड़ कर दो और उस पहाड़ को राई कर दो, तब तो मैं जानूं आज पहाड़ और राई में द्वंद्व छिड़ गया। हे अंतर्यामी शिव, आपको विचार विराद नहीं रहता? या तो मेरी दशा सुधारो या मुझे मौत दो। मेरा यह वर्तमान जीवन असहाय है। प्रार्थना करते करते वह मूर्छित हो गई। उसने सपना सा देखा कि भगवान शिव जी ने हुक्म दिया है कि आज रात भर जगना है। सोमवार की रात थी। दिन भर की भूखी प्यासी और दिन भर की रोती हुई वह जागरण के लिए बैठी। छोटी बहन अनंतर के आदेश को पूरा करने के लिए आज वह रात भर जागेगी। धीरे धीरे आधी रात का समय आया। सारा संसार सो सा गया था, पर दुख की मारी छोटी बहन जाग रही थी। पशु पक्षी और वृक्ष तक सो रहे थे, पर छोटी बहन को सोना भी नसीब न था। सच बात कहने के अपराध पर भाई ने बहन को नरक में ढकेल दिया। खुशामद न करने के कारण एक भाई ने अपनी बहन को वह दुख दिया कि जो दुश्मन भी दुश्मन को ना दे सकता। झोपड़ी के पास एक आम का वृक्ष था। चांदनी रात थी। वृक्ष की चोटी पर एक काग बैठा था और वृक्ष की जड़ पर एक काला सांप बैठा था। दोनों में बातचीत शुरू हुई। छोटी के हृदय में साक्षात शिवजी प्रकट हुए। मानो किसी ने भीतर से कहा, सांप और काग की बातचीत सुनना। छोटी ने उत्तर दिया, मैं उनकी भाषा नहीं समझती। अंतर्वाणी ने कहा, उन दोनों की बातों का अर्थ मैं तुमको बतलाऊंगा। अगर इस बातचीत के अनुसार काम करोगी तो तुम्हारा समस्त कलेश दूर हो जाएगा। छोटी बहन सावधान होकर बैठ गई और सांप ने काग से जो बात कही और सांप से काग ने जो बात कही, उसका अर्थ भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार छोटी बहन को समझाया। सांप ने काग से कहा, सारा संसार सो रहा है, तुम्हारा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है। तुमने कई बार हमला करके मुझको जख्मी किया है, इसीलिए तुम्हारी पोल खोलता हूँ। अगर कोई इस काग को पकड़ ले और सरसों के तेल में भून डाले, फिर उस तेल को ठंडा कर किसान के शरीर पर मल दे, तो किसान का कायाकल्प हो जाएगा। उसके समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। उसकी उम्र 20 साल के जवान जैसी हो जाएगी। वह इस समय जितना बदसूरत है
वह उस समय उतना ही खूबसूरत हो जाएगा। इस काग के कलप से वह किसान राजकुमार जैसे दीप्तमान हो जाएगा। काग ने सांप से कहा, सारा संसार सो रहा है, तेरा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है। तूने हमारे सब अंडे खा लिए हैं, इसीलिए मैंने हमले किए। मेरी तेरी पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए आज तेरी पोल खोलता हूँ। अगर कोई गरम तेल से इस सौंप की धामी भर दे तो यह मरकर बाहर निकल आएगा। इसके बाद इसके घर को 5 हाथ गहरा खुदवा डाल तो उसको पारस मिल जाएगा। जब वह पारस पा जाएगा तब वह खुद ही सम्राट हो जाएगा। सुबह होते ही छोटी ने चीरी मारो को बुलाया और आम के वृक्ष पर जाल लगवाया और वह काग पकड़ा गया। गरम तेल में उस काग को भूना गया और वह तेल किसान के अंग पर लगाया गया। सचमुच कायाकल्प हो गया। किसान इतना सुंदर हो गया कि दूसरे इंद्र सा लगने लगा। इसके बाद 10 मन तेल और आया और सांप की बामी में भरा गया। जल भूनकर सांप बाहर निकला और मर गया। उस जगह खुदाई की गई तो एक श्वेत शिव मूर्ति निकली। छोटी बहन ने स्नान करवाया और उस पत्थर को ठाकुर जी के पास रख दिया। एक लोहे की कील उस पत्थर से छुआई तो वह सोने की कील हो गई। वह पारस था। अब क्या था, सारा रंग पलट गया। कल जो मजदूर था आज उसके दरवाजे पर हजारों मजदूर काम करने के लिए खड़े थे। कल जो झोपड़ी में रहता था आज वही महल बनवा रहा है। किसान ने कहा, मेरे घर साक्षात लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया है। खुद अपने हाथ से नगर की नींव रखी। 1 साल के अंदर विशाल शहर बस गया जिसमें एक भी घर कच्चा न था। समस्त नगर में बहादुर क्षत्रिय लोग बसाए गए। किले में महारानी छोटी और महाराज किसान रहने लगे। सेना भर्ती हो गई। नगर के उत्तर में शिव मंदिर बनवाया गया।